मनीष, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सूत्रों के मुताबिक रेल के बाद फ्लाइट ऑपरेशन यानी हवाई सेवा को शुरू करने की तैयारी हो रही है। सिविल एविएशन सचिव प्रदीप सिंह खरोला और संयुक्त सचिव रूबीना अली कल दिल्ली एयरपोर्ट गए थे। फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारी का जायजा लेने गए थे। अधिकारी एयरलाइन कंपनियों ने मांग की है कि शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे रूटों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की अनुमति दी जाए। डीजीसीए से हरी झंडी मिलने का है इंतजार। पीएम के साथ राज्यों के सीएम की बैठक में इस मसले पर चर्चा संभव। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये कैसे हो पाएगा? हवाई सेवा के लिए क्या राज्य सरकारें अनुमति दे रही हैं या चाह रही हैं? देखिए साक्षी, आपको ध्यान में है कि आज से जिस तरीके से 4 बजे से ट्रेन की बुकिंग शुरू हो रही है, आपको पता है कि 64 एयर इंडिया की फ्लाइट जो है विदेशों में भारतीय जो फंसे हैं उनको लेकर देश में आ रही है। साथ ही साथ कई हवाई अड्डों से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि विमान सेवा ऑलरेडी कई लेवल पे शुरू हो चुकी है। हालांकि वो केवल स्पेशल केसेस में हो रहा, लेकिन कल आपको बता दें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव जो है, इस तरह से देखें कि तैयारी तो देखिए शुरू हो गई है। अभी देखिए हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि एयरपोर्ट को किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, उसकी सफाई अभियान शुरू हो चुका है। इसका मतलब आज जो बैठक हो रही है मुख्यमंत्रियों के साथ, इसके बाद कोई एक बड़ी जानकारी इसके तहत आ सकती है। बिल्कुल साक्षी, देखिए ट्रेन की परिचालन की सेवा जो अगर शुरू हो रही है तो विमान की सेवा शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी जो आप विजुअल देख रहे हैं, अभी जो हमारे स्क्रीन पे दर्शक देख रहे हैं, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है उसकी विजुअल्स हैं। वहां पे तैयारी चल रही है किस तरीके से पूरे एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा वहां पे सफाई कर्मचारियों के द्वारा। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पूरी कमर कस रही है। किस तरीके से विमान सेवा शुरू होगी, ये दृश्य अपने आप में ये बता रहा कि कहीं ना कहीं सरकार के भीतर अब ये जोर पकड़ चुका है बात कि वो विमान सेवा भी शुरू कर सकती है। भले ही कुछ एक क्षेत्रों में, भले ही कुछ एक शहरों के लिए उसको शुरू किया जाए, लेकिन पहले चरण में कई शहरों के लिए और डोमेस्टिक जो घरेलू सेवा है उसकी शुरुआत की जा सकती है। कुछ इसके अंदर इस तरह की शायद रिस्ट्रिक्शंस भी रखी जाएंगी मनीष। एक तो प्लेन के अंदर जैसे बोला जाता है कि एक सीट छोड़कर एक सीट पर ही बैठा जाए ताकि बीच में एक जगह स्पेस हो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और फ्लाइट टाइमिंग्स जो हो वो इतने स्पेस वाले हों कि ताकि वहां पर भीड़ ना बन जाए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अधिकारियों ने फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारी का जायजा लिया है और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे रूटों के लिए फ्लाइट संभव हो सकती है। हम आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। डीजीसीए से हरी झंडी मिलने का बस अभी इंतजार है। और जिस तरह से एयरपोर्ट पर देखिए साफ सफाई का अभियान भी शुरू हो चुका है, उससे लगता है कि ये जो खबर है जो सूत्रों के हवाले से है, इसकी तरफ संकेत और ज्यादा बढ़ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी है। कोरोना संकट पर मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री इस वक्त बात कर रहे हैं। तमाम राज्यों से जुड़े हुए मुख्यमंत्री अपने सुझाव दे रहे हैं। क्या क्या वो चाहते हैं आगे, रियायत हो तो किस तरह की रियायत हो, नहीं हो तो क्यों ना हो, ये सारी बातें हो रही हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये आखिर कितनी देर तक सिलसिला चलेगा और क्या ऐसा भी है कि कुछ प्राथमिकता राज्यों को दी गई है? मतलब नंबरिंग कैसे हुई है सब राज्यों की कि किस राज्य के मुख्यमंत्री पहले बोलेंगे, दूसरे नंबर पर बोलेंगे? कितनी देर का समय इनको दिया गया है? देखिए, आज जो बैठक अभी शुरू हुई है, पहले गृह मंत्री ने कहा, तो वो उन्होंने अपनी बातें रखी। गृह मंत्री ने जो तमाम जो लॉकडाउन 3 के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया था, जो कई तरह की आर्थिक एक्टिविटीज को छूट दी गई थी, उन सारी चीजों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी बात रखी और जो राज्य हैं, करीब सभी राज्यों को एक नंबर दिया गया है जो कौन राज्य पहले कहेंगे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का नंबर आएगा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, इस तरह से तमाम राज्य हैं। उसमें दिल्ली भी है, गोवा भी है, तमाम राज्य हैं, बिहार से लेकर हर कोई राज्य, लेकिन एक नंबरिंग दे दिया गया है। तो ये करीब 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक, मैक्सिमम 10 मिनट तक बोलने का उन्हें मौका दिया जा रहा है।
जो पहला सेशन है वो 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक चलेगा और इसके बाद दूसरा सेशन बीच में आधे घंटे का गैप है और शाम 6 बजे के बाद शुरू होगा। सबसे बड़ी बात की जो आर्थिक गतिविधि खोलने की बात है, लॉकडाउन जारी होगा। ये निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है क्योंकि तमाम राज्य इस बात के पक्षधर है कि केंद्रीय स्तर पर यह लॉकडाउन जारी रहे, लेकिन साथ ही साथ जो आर्थिक गतिविधि है उसमें और छूट दी जाए। और सबसे ज्यादा मांग इस बात को लेकर है जो रेड जोन के भीतर जो सिर्फ कंटेनमेंट जोन है वहीं तक सीमित रखा जाए, उसको ही सिर्फ रोका जाए, बाकी सारी जगहों को खोल दिया जाए एक्टिविटीज के लिए। तो यहां पर देखना होगा। दूसरी बात, जैसे रेलवे कल से शुरू हो रहा है। शुरुआती दौर में भले ही 15 गाड़ियां चलेंगी, लेकिन धीरे धीरे ये खुलेगा। राज्यों ने पिछले बैठक में ये मांग की थी मुख्य प्रधानमंत्री से कि रेलवे को, इंटर स्टेट रेलवे को, कम्युनिकेशन को खोला जाए। इसके बाद मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 दिन के भीतर में हवाई यात्रा भी खोल दिया जाएगा लिमिटेड सीटों के साथ, जैसा एक ऑप्शन आया था कि 50% सीट भरा जाएगा और इसका खोला जाए। तो आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि जो लॉकडाउन 3 में जिस तरह से छूट दी गई उसके बाद से केसेस बढ़े हैं, कुछ जगहों पे लगातार नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक डर जरूर है कि आप आर्थिक रूप से जब कई एक्टिविटीज को खोलेंगे तो लोगों के सड़कों पर आना, काम करने की जगहों पर जाना बढ़ेगा। तो इससे एक खतरा है। आपने देखा होगा कि जर्मनी में संख्या बहुत घट गया था, लेकिन जैसे वहां पर लॉकडाउन खत्म किया गया उसके बाद वहां पर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़नी शुरू हो गई। तो ये खतरा भारत में बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा खतरा जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो माइग्रेट लेबर्स अपने अपने गांव पहुंच रहे हैं, अपने अपने शहरों की तरफ जा रहे हैं, इसके बाद आपको रियल पिक्चर सामने आएगी। लेकिन एक डर के साथ आर्थिक गतिविधियों को खोलने की बातें हैं। आज एक सुझाव लिया जाएगा कि लॉकडाउन 4 में क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बैठक में कहा था कि हर राज्य अपने हिसाब से एक गाइडलाइन बनाए, एक तरह से रणनीति बनाए कि लॉकडाउन को किस तरह से एग्जिट करना है, उसका क्या प्लान होना चाहिए, फेज वाइज कैसे आप उससे बाहर निकलेंगे। तो अपने अपने हिसाब से मुझे लगता है कि ग्राउंड रिपोर्ट हर मुख्यमंत्री देना शुरू कर दिए होंगे और इसके बाद सुझाव देंगे कि आने वाले जो 17 तारीख के बाद लॉकडाउन को बढ़ाना है तो किन किन क्षेत्रों को और छूट देनी चाहिए आर्थिक गतिविधि के लिए। जिस तरह से ट्रेन्स के जो मतलब ट्रेन्स को शुरू किया जा रहा है, हवाई यात्रा भी आप बोल रहे हैं कि उसको लेकर भी कुछ ना कुछ अभी आई जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर भी कुछ बात होगी, फिर तो उसे भी खोल देंगे। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर अगर ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की राय पर डिपेंड करता है। हालांकि मुख्यमंत्री की ज्यादातर राय यही है कि लॉकडाउन बढ़े और लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर हर कोई सहमत है। यहां तक कह रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन के अलावा पूरे जो रेड जोन, क्योंकि जिले को एक जोन के तौर पर माना गया है कि एक जिला रेड जोन में आ गया, लेकिन उसमें पता चलता है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन 2 या 3 है, बहुत बड़े बड़े जिले हैं। तो ऐसे में पूरे जिले को आर्थिक गतिविधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो चौथी बैठक, जो पिछले बार की जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्रियों की, उसी में मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि ये जो क्राइटेरिया बांटा गया है केंद्र सरकार की तरफ से उसे बदला जाए। तो ये बात हो सकती है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगहों में भी राहत दी जाए और इसकी मांग सभी राज्य लगभग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन, जो कि जो गाइडलाइन जारी हुआ तो उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि रेलवे से लेके तमाम चीजें बंद रहेंगी, इंटर स्टेट बसें बंद रहेंगी। लेकिन अब जब जिस तरह से रेल को खोला जा रहा है, रेल शुरू हो रही है, हवाई की बात हो रही है कि अगले 2-4 दिनों में उसे भी शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन 4 होगा उसमें इंटर स्टेट बस की भी चलाने की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी उसमें यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो चीजें किस तरह से प्रिकॉशन लेना होगा और कैसे उसको कम से कम लोगों के साथ उस यात्रा को शुरू किया जाए, रणनीति बनेगी। तो मुझे लगता है आज की बैठक में मुख्यमंत्रियों की तरफ से ये सुझाव भी निश्चित तौर पर आएगा और एक जो आर्थिक पैकेज की बात भी आ सकती है कि जो कुछ कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी तरफ से पिछले बैठक में भी ये कहा गया था कि आर्थिक पैकेज दिया जाए ऐसे वक्त पर जब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। तो ऐसे में ये आर्थिक पैकेज की मांग भी आ सकती है सामने। बिल्कुल अमित, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स, ICMR ये तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है कि लॉकडाउन को खोल दिया जाए। ये तो चाहते हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो। जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप देखिए तो लॉकडाउन खोलने को आप ये कह सकते हैं कि जान है जहान है के फार्मूले के तहत ये मजबूरी हमारी हो जाती है कि भारत जैसे देश में जिस तरह से लोग घर से बाहर निकल गए, एक मजबूर व्यक्ति पैदल निकल जा रहा है, उसकी नौकरी चले जा रही है, खाने को खाना नहीं है, रोजी रोटी छिन रही है। तो ये सिचुएशन में एक प्रेशर होता है सरकार के पास, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लोगों की जिंदगी बचाना है तो लोगों की रोजी रोटी बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार के पास होती है। और यही वजह है कि साथ में आर्थिक गतिविधियों
खोला जा रहा है, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी मेडिकल से जुड़ा हुआ या डॉक्टर या वो कोई नहीं ये नहीं चाहता कहेगा कि कि ऐसा ये वक्त है। क्योंकि वो तो सबकी यही एकदम राय थी कि जब हम 2 महीने हेल्थ अगर एक्सपर्ट की लॉकडाउन नजरिए से ही सोचेंगे।